हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी बस में जरूर बैठे हैं। तो जब हम बस में बैठते हैं और पीछे बैठते हैं, पीछे की सीट पर, तो हमेशा झटके बहुत ज्यादा लगते हैं, उछलते रहते हैं, धक्के बहुत लगते हैं, परेशानी बहुत होती है। लेकिन जैसे जैसे पीछे की सीट से आगे आते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं, वो धक्के और झटके कम हो जाते हैं। जब बिल्कुल ड्राइवर के पास आ जाते हैं तो धक्के नहीं लगते, झटके नहीं लगते। बस यही जीवन है। इसको बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। जब हम अपने सारथी के पास, जो इस अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, जो पूरी दुनिया को चलाता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, जो यदि हमारे संग नहीं है तो हमारे शरीर में सांस नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ है, जब भी हम उससे दूर होते हैं, यानी कि बस की पिछली सीट पर बैठे होते हैं, तो झटके लगते हैं, वो धक्के लगते हैं। यदि आप जीवन में चाहते हो कि वो झटके ना लगें, धक्के ना लगें, हमेशा खुश रहें, सफर बड़े आनंद से कटे, सुकून से कटे, तो पिछली सीट छोड़ दीजिए, आगे आइए। और ये ऐसी बस है, ऐसी बस है, जब आप चाहेंगे आपको आगे की सीट मिल जाएगी। जब आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, आपको आगे की सीट मिल जाएगी। आप ईश्वर के करीब आ जाएंगे, और जैसे ही आप ईश्वर के करीब आएंगे, जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे झटके दूर हो जाएंगे, सारे धक्के दूर हो जाएंगे। तो अब ईश्वर के करीब आना है, पिछली सीट पर नहीं बैठना है, पीछे नहीं बैठना है, हमें आगे आना है। जितना आगे आते जाएंगे, जितना आगे आते जाएंगे, जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कई बार आपको लगता होगा कि ये कथाएं, ये प्रसंग सिर्फ प्रसंग हैं, सिर्फ कथाएं हैं। ये जो बातें हैं कुछ समय के लिए मोटिवेट करती हैं, हिम्मत देती हैं। आपको लगता होगा कि ये महज बातें हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप इसका अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अपने कर्म में नहीं लाएंगे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि ये प्रसंग महज प्रसंग नहीं है, ये बातें सिर्फ बातें नहीं है। यही सत्य है और यही जीवन का सच है। ये सच सबको समझ में आता है, लेकिन कब समझ में आता है? जब जीवन निरर्थक हो चुका होता है, समय बीत चुका होता है, तब समझ में आता है। आता सबको समझ में है, लेकिन हमें आज ही समझना है, अभी समझना है। जीवन को संभालने के लिए, उसको सरल करने के लिए, उसको सहज करने के लिए कभी देर नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया। कई लोग लिखते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, भगवान सुनते नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, एक बार अपने आप को जांचिए। आपके मन में यह प्रश्न आना ही कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, यह आपके विश्वास की सत्यता को बताता है कि आपका विश्वास अभी प्रगाढ़ नहीं है। जब प्रगाढ़ हो जाएगा, जब आप विश्वास में इतने डूब जाएंगे कि आपको ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा हो जाएगा, आप समर्पण कर देंगे, तो यकीन मानना आपको दुख दुख जैसा दिखाई नहीं देगा। आपको दुख भी सुख में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा।